नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है श्रेष्ठ नागरिक। एक बार एक पिता और पुत्र एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए। पिता मजदूर था, उसके कपड़े ऐसे ही मैले कुचैले से थे और पैरों में चप्पल भी नहीं थी। उसका पुत्र जो कि 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हुआ था, उसने थोड़े ठीक ढंग के कपड़े पहने हुए थे, पैरों में चप्पलें भी थी। जैसे वे रेस्टोरेंट में घुसने लगे तो रेस्टोरेंट के दरवाजे पर एक गार्ड खड़ा था। उसने पूछा, भैया क्या बात है, तुम अंदर क्यों जा रहे हो? तभी उस व्यक्ति ने बोला, जो मजदूर था, उसने कहा कि देखो हमें अंदर खाना खाने जाना है। तभी उस गार्ड ने देखा, अरे यह तो बहुत ही गरीब से लोग लग रहे हैं। तभी उसने उनको चेताया कि देखो यह रेस्टोरेंट बहुत महंगा है और इसमें बहुत ही खाने की चीजें बहुत ही महंगी हैं। क्या तुम इतना धन खर्च कर सकते हो? तभी वह व्यक्ति बोला, देखो यार, मेरा बेटा 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हुआ है। मैं जानता हूँ यह रेस्टोरेंट बहुत ही महंगा है, लेकिन मैंने इससे वायदा किया था कि अगर यह प्रथम श्रेणी में पास हुआ तो इसको मैं इस महंगे रेस्टोरेंट में एक बार खाना अवश्य खिलाऊंगा। हालांकि यह मेरी हिम्मत से बाहर है, फिर भी मैंने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए हैं और मैं आज चाहता हूँ कि इसकी इच्छा पूरी करूँ। वह गार्ड उसको देखकर बहुत ही हतप्रभ हुआ और सोचने लगा, देखो कैसे लोग हैं जो कि इतने गरीब होते हुए भी इस रेस्टोरेंट में आ रहे हैं। खैर, उसने कहा, ठीक है सब, आप अंदर जाइए। वो दोनों अंदर चले गए, अंदर टेबल पर बैठ गए। तभी बैरा आया। वेटर ने पूछा, हाँ साहब क्या चाहिए? तभी वह व्यक्ति बोला, यहाँ पर मैंने सुना है यहाँ के जो खाना है बहुत ही अच्छा है, तो एक थाली ले आओ। तभी वेटर ने कहा, देखिए आप लोग तो दो हैं और यहाँ पर शेयरिंग अलाउ भी नहीं है, तो एक खाने का मतलब तो एक ही आदमी खाना खा पाएगा। तभी वह व्यक्ति बोला, हाँ, देखो यह मेरा बेटा 12वीं कक्षा में प्रथम आया है और मैंने इससे वायदा किया था कि इसको आपके रेस्टोरेंट में एक बार खाना खिलाने जरूर आऊँगा। मैं मानता हूँ आपकी खाने की थाली काफ़ी महंगी है, मेरे लिए तुम बस एक गिलास पानी ले आओ। तो तब वेटर सोचने लगा, अरे क्या करूँ, अब ये दो आदमी हैं। खैर, वह अपने मालिक के पास गया। तभी तक जो गेट पे गार्ड खड़ा था वह भी अंदर आ गया था। तो उसने मालिक से कहा कि मालिक ऐसा है, ये बहुत ही गरीब आदमी हैं, ऐसा करो कि जो इनका खाने का बिल आए तो मेरी तनख्वाह में से काट लेना। वेटर ने कहा, अरे गार्ड क्या बात कह रही हो, तुम्हारी तनख्वाह ही कितनी है? उसने कहा, चलो जो भी है, जितनी भी कम मिलेगी मुझे कम करके तनख्वाह दे देना, लेकिन एक थाली मेरी तरफ से इन लोगों को दे दो, ये बहुत ही गरीब हैं और मैं चाहता हूँ इनकी कुछ मदद करूँ। तभी वेटर ने कहा, मालिक ऐसा करो, जो ये तो एक थाली के लिए कह रहे हैं, लेकिन ऐसा करो 2 थाली आप इनके लिए भिजवा दो। अब हम एक थाली मेरी तरफ से और एक गार्ड की तरफ से होगी। अब हम इनसे पैसा नहीं लेंगे, ये मजदूर लोग हैं और किस तरह से इसने बेटे को 12वीं में पढ़ाया और यह प्रथम क्लास से पास आया। तो खैर, मालिक ने 2 थालियां भिजवा दी। तभी व्यक्ति बोला, अरे भैया हमने तो एक थाली के लिए कहा था, तुम 2 ले आए, मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैं पेमेंट कर सकूँ इतनी। तभी वेटर ने बोला, नहीं आप चिंता ना करें, आपको एक थाली की भी पेमेंट नहीं करनी। उसने कहा, क्यों? उसने कहा, नहीं, हमने देख लिया कि आप लोग बड़े मन से यहाँ पर आए हो, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप एक थाली से ज़्यादा की पेमेंट कर सको। एक थाली हमारी तरफ से और एक गार्ड की तरफ से। तभी वह लड़का देखने लगा, अरे कितने अच्छे लोग हैं ये कि हमारी इतनी सहायता कर रहे हैं। तभी मालिक आया और मालिक ने पूछा कि आपके घर में और कौन कौन है? तभी वह व्यक्ति बोला, मेरी एक बिटिया है और मेरी पत्नी है। तभी मालिक ने कहा, ठीक है 2 थाली हम इनको पैक करके दे देते हैं, उनको दे देना। और उन्होंने थोड़ी मिठाई भी दी। तो वह व्यक्ति बोला, अरे ये क्यों दे रहे हो आप मुझे? उसने कहा, हमें बहुत खुशी है कि आपने अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दी और यह 12वीं क्लास में प्रथम श्रेणी में पास हुआ है। यह एक थाली आपकी बेटी के लिए और एक थाली आपकी पत्नी के लिए हम पैक करा रहे हैं, और ये थोड़ी मिठाई है, अपने मोहल्ले पड़ोस में बांट देना, उनको बताना कि आपका बेटा 12वीं में प्रथम आया है। वह व्यक्ति और उसका बेटा बहुत ही खुश थे कि देखो कितने अच्छे लोग हैं। खैर, और वो 2 थालियां जो पैक की थी वो और मिठाई लेके अपने घर आ गए। आस पड़ोस में मिठाई बांट दी। 10-12 साल बाद वह लड़का बहुत ही आगे पढ़ गया और IAS करने के बाद में वहाँ कलेक्टर बन के उसी शहर में उसकी पोस्टिंग हो गई। वह उस रेस्टोरेंट को भूला नहीं था। उसने
पोस्टिंग होने के बाद में सबसे पहले अपने लोगों से कहा कि यह पता करो कि क्या वह रेस्टोरेंट अभी भी चल रहा है। तो उन्होंने पता कराया, हाँ मालिक अभी भी चल रहा है। तभी उसने एक हफ्ते बाद रेस्टोरेंट में फ़ोन किया और कहा कि मैं कलेक्टर बोल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपके रेस्टोरेंट में एक समारोह करूँ जिसका खर्चा मैं अपनी जेब से करूँगा और उसमें श्रेष्ठ नागरिक की उपाधि मैं दूंगा। हालांकि यह उपाधि सरकार श्रेष्ठ नागरिक की देती है, लेकिन मैं अपने मन से यह उपाधि देना चाहता हूँ जो लोग अच्छे मुझे लगे। खैर मालिक सोचने लगा, अरे हमारे रेस्टोरेंट में डिप्टी कलेक्टर आएंगे, कलेक्टर साहब आएंगे। चारों ओर शोर मच गया। एक हफ्ते बाद एक गाड़ी आई। उस गाड़ी में वह कलेक्टर था, उसके पिता, माता और उसकी बहन थी। चारों उतरे। उतरने के बाद में वह पहचान गए उस गार्ड को भी और उस वेटर को भी। तभी रेस्टोरेंट के मालिक ने माला डालकर कलेक्टर साहब का स्वागत किया, उनके पिता का किया, उनकी माता का किया, उसकी बहन का किया। सभी बैठे थे। तभी लोगों में खुशफुसाहट होने लगी, अरे श्रेष्ठ नागरिक कौन है, आखिर किसको यह उपाधि देने आए हैं कलेक्टर साहब। तभी उन्होंने कहा, कलेक्टर साहब यह तो बताओ वह व्यक्ति कौन है भाग्यवान जिनको आप श्रेष्ठ नागरिक का सम्मान देने आए हैं। तभी वो 2 उपहार लाए थे, वह सील्ड थे। तभी उन्होंने कहा कि ये श्रेष्ठ नागरिक भी आपके यहीं हैं। तभी उन्होंने इस वेटर को बुलाया और गार्ड को बुलाया। उसने कहा, ये हैं 2 श्रेष्ठ नागरिक। आज से 12 साल पहले लगभग मैं और मेरे पिता इस रेस्टोरेंट में आए थे। याद है, गार्ड को और वेटर को उन्होंने नमस्कार किया और बोला कि देखो आप हमसे उम्र में बड़े हो और आपने वह जनता दिखाई जब हमारे पास एक थाली के पैसे देने की भी हिम्मत नहीं थी। आपने मुझे और मेरे पिता को खाना खिलाया, मेरी माँ और मेरी बहन के लिए पैक कराया और मोहल्ले में बांटने के लिए मिठाई दी। आपसे अच्छा नागरिक कौन हो सकता है। और उनको पुरस्कार देके उन्होंने श्रेष्ठ नागरिक की घोषणा की। चारों ओर तालियां गूंज रही थी। रेस्टोरेंट का मालिक भी तालियां बजा रहा था अपने स्टाफ की खुशी के लिए। वह देख रहा था कि मेरे कितने अच्छे लोग हैं। और तभी कलेक्टर साहब बोले कि जो सज्जनता तुम लोगों ने दिखाई उससे ज़्यादा श्रेष्ठ नागरिक कोई हो नहीं सकता। अच्छा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स अवश्य दें। नमस्कार।